करने वाले एक आतंकी की तस्वीर सामने आई है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस आतंकी की तस्वीर सामने आई है। हालांकि इसमें इसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं हो पाया, लेकिन आजकल तकनीक का जमाना है, चेहरा भी साफ हो जाएगा। लेकिन इस आतंकी के आप देख सकते हैं हाथ में एक वेपन है, एक गन है इसके हाथ में। और इस आतंकी, ये उन्हीं आतंकियों में से एक है जिन्होंने पहलगाम में बैसरन घाटी में कल कत्लेआम मचाया था। 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। मुकेश, एक आतंकी की तस्वीर सामने आई है, इसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स भी मिल पाई हैं? देखिए, बिल्कुल ये एक हमलावर है जिसने पहलगाम में जो टूरिस्ट थे उन पर हमला किया है, उसकी तस्वीर सामने आई। हालांकि जो फ्रंट का हिस्सा है, जो यानी कि चेहरा है, वो इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन जो बैक साइड है जिसमें ये इसने अपने हाथ में AK-47 जो वेपन लिया है और उसको लेकर ये भाग रहा है, ये हमले की वक्त की तस्वीरें हैं। जो हमारी खुफिया एजेंसियां उनके मुताबिक इस पूरे हमले की जो कमांड है वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इसका पूरा एक कंट्रोल रूम था, जहां से जो हमलावर थे उनको लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। और अब तक की जांच में ऐसा लगता है कि करीब 6 आतंकवादी इस हमले में शामिल हैं, जिसमें 4 हमलावर जो है मौके पर मौजूद थे, फायरिंग कर रहे थे, और 2-3 लोग जो है वो पीछे थे, ऐसा माना जा रहा है। तो इसको लेकर लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो वहां पर चल रहा है। और अब तक की जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद, इसके अलावा जो सज्जाद गुल है, सैफुल्लाह है, ये 3 लोग इस पूरे हमले के मास्टरमाइंड हो सकते हैं। अब तक की जांच में इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये भी जानकारी मिली है कि हमले में एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी उस गुट के साथ मौजूद हो सकता है, जो कि लगातार पाकिस्तान से दिशा निर्देश ले रहा था, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो कुछ नाम भी सामने आए, हालांकि अभी हम वो नाम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने उन नामों को कंफर्म नहीं किया है। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो हमलावर थे उसमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल हो सकता है, और जो बाकी इसमें अटैकर थे वो जम्मू कश्मीर के लोकल लड़के हैं। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो TRF है उसके 2 मुख्य फ्रंट हैं, पहला जो है वो हिट स्क्वाड है और दूसरा है फाल्कन स्क्वाड। जो फाल्कन स्क्वाड है उसको पहाड़ी इलाकों में, खासतौर से ऐसे इलाके जो बहुत ऊंचे हैं, उन इलाकों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग और साथ में हमला करने की ट्रेनिंग दी गई है। जी मुकेश, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ राजीव रंजन भी बने हुए हैं। राजीव, देखिए, जिस इलाके में, जिस जगह में पहलगाम में ये अटैक हुआ है, ये हिंसा हुई है, कहा जाता है वहां पर आप सिर्फ पैरों से आगे बढ़ सकते हैं या टट्टू पे आगे बढ़ सकते हैं, आप वहां पर गाड़ी नहीं लेकर जा सकते। और हमला जो हुआ है जिसमें करीब 26 लोग मारे गए हैं, वहां पर क्या अंदाजा है कितने लोग उस वक्त मौजूद थे, कितने पर्यटक वहां पर उस वक्त वहां पर थे? देखिए, जो टाइमिंग बताई जा रही है कि करीब 2 बजे के आसपास की टाइमिंग है, और उस जगह पर आपको जाना है, यानी तो पैदल जा सकते हैं, यानी तो घोड़े, नहीं तो खच्चर के सहारे जा सकते हैं, यानी वहाँ तक जाने का सड़क मार्ग नहीं है। और कम से कम जो जानकारी मिल पा रही है कि वो 2 बजे का समय जो होता है, जो सुबह जाते हैं वो लौट के आने का समय होता है, लंच ब्रेक कर होते हैं, दोपहर बाद जो जाते हैं, तो तकरीबन 1,500 से 2,000 लोग जो है उस वक्त वहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये पुलिस कंट्रोल रूम है श्रीनगर का, और हमारे ठीक पीछे अगर देखें तो यहीं पर मृतकों के 100 रखे गए हैं। उनके परिजन आ रहे हैं, अपने 100 को लेने के लिए आ रहे हैं, और थोड़ी देर बाद करीब 9:30 बजे के आसपास जो है केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ अमित शाह के आने की संभावना है। यहाँ पर वो मृतकों को जो है उनको श्रद्धांजलि देंगे, और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो है अनंतनाग में, पहलगाम में उस जगह जाएंगे जहां पर पर्यटकों पर हमला हुआ। और खासतौर से आपको बताएं कि जब श्रीनगर आने के बाद जब यहाँ लोगों की बातचीत जब मैंने किया तो उनका ये कहना था कि वो, उनके अंदर काफ़ी गुस्सा है आतंकियों को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिस तरह से पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, उससे स्थानीय लोग जो है उन आतंकियों से खासे खफा हैं, जो है उनसे गुस्से में है कि आखिर पर्यटकों को निशाना क्यों बनाया गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला कोई नई बात नहीं है, पहले भी हमला होता रहा है, लेकिन अमूमन जब भी हमला होता है आतंकी तो पर्यटकों पर निशाना नहीं बनाते, क्योंकि इसका सीधा चोट जो होता है पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों पर पड़ता है, उनके व्यवसाय पर पड़ता है।